हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और अभी मैं खड़ा हूँ संगम में, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आप रेलवे स्टेशन से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कैसे आएँ और यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमें। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अगर आप भी संगम आना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अभी मैं आ चुका हूँ प्रयागराज के जंक्शन पे। जैसे कि आप किसी भी राज्य से आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रयागराज जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा। और रेलवे स्टेशन पे ही आपको इस तरह से पार्किंग की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन कितना सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है महाकुंभ 2025। ये है एग्जिट पॉइंट जहाँ से लोग एग्जिट होते हैं। और अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। ये है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टैक्सी स्टैंड मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन से जब आप चुंगी की तरफ आते हैं, संगम की तरफ जाते हैं, तब तो आपको ऑटो रिक्शा मिल भी सकता है। लेकिन जब आप संगम में स्नान करके दोबारा रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ऑटो मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर जो ये ऑटो वाले खड़े हैं, ये अपने हिसाब से मनमानी तरीके से आपसे पैसे लेते हैं। जहाँ पर आपको 10 रुपये देना होता है, वहीं पर ये आपसे 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये की डिमांड करते हैं। तो अभी ये देख रहे हैं, ये है कच्छप द्वार। कच्छप द्वार होता है, भगवान विष्णु कछुआ बने थे, इसलिए इस द्वार का नाम है कच्छप द्वार। और आज के दिन ये देख रहे हो पूरा खाली है। 21 तारीख है, 21 तारीख को पूरा खाली है। लेकिन आपको जो मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ये है कि 26 तारीख से लेके 29 तारीख को जो यहाँ पर शाही स्नान है, 26 से लेके 30 तारीख तक यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होने वाला है, जिसकी वजह से आधे प्रयागराज को, आधा प्रयाग जो है बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑटो वगैरह सब कुछ बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को योगी जी के हिसाब से यहाँ पर 10 करोड़ भीड़ आने वाली है। 14 तारीख को यहाँ पे 3 करोड़ भीड़ आई थी और 29 तारीख को यहाँ पर आएगी 10 करोड़ भीड़। तो ये पूरा भर जाएगा। अभी जो आप ये देख रहे हो खाली खाली सा है। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आप मंडे टू फ्राइडे आइए और ऐसे दिन आइए जिस दिन शाही स्नान ना हो। मैं अभी आ चुका हूँ संगम पर, तो चलिए अब आपको संगम का व्यू दिखाते हैं। तो अभी आप यहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी देख सकते हैं। जब आप इसमें कुछ फेंकते हैं तो ये उसी को चुनने के लिए, खाने के लिए आते हैं। और ये देख लो आप, संगम पर आप देख सकते हैं जब हवा चलती है तो जो यहाँ के शिप होते हैं वो इस तरह से बंद हो जाते हैं, यहाँ पर चलना बंद हो जाता है शिप। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। ये भैया मुझे संगम घाट पे मिल गए हैं, मुंबई से आए हैं। और ये लोग पूरा मेरा ब्लॉग देखते हैं और मेरा ब्लॉग देखकर ही इनको यहाँ के बारे में नॉलेज मिली थी। तो अगर आप लोग भी संगम आने से पहले ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने यहाँ पे स्नान कर लिया? हाँ जी, कर लिया, अभी जस्ट किया ही है। कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, व्यवस्था जो भी है? सबको वीडियो कॉल करके बता रहे हैं, सभी आओ, घूमो, यहाँ पे आओ, अच्छा है। आप मुझे कैसे जानते हो? आपका व्लॉग देखते हैं, व्लॉग देख देख के मन में हुआ था हाँ अभी जाके आना है। आपसे थोड़ा स्टे देख रहे थे, आपके हिसाब से भी किस रूट से आए, कैसे आए, इस हिसाब से आए हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इनको फुल टाइम व्लॉगर बना के रहेंगे अभी।
आपका मेरा डायलॉग याद है। याद है भैया। और ये इनकी फैमिली है पूरी। ये आगे पापा भी आगे ये मेरे। इनके पापा हैं। ये बदल भैया, हमारा भैया वीडियो बहुत देखते हैं आपको। थैंक यू सो मच। वहाँ पर था संगम। संगम से हम करीब 500 मीटर पैदल चल के आए और आ चुके हैं हम अक्षय वट में। और अक्षय वट में चलिए चल के देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये है अक्षय वट जाने का अंदर। ये जो अक्षय वट है ये प्रयागराज फोर्ट कहते हैं। तो अगर आपको किसी से जानना है, पूछना है, यहाँ पर आना है तो आप प्रयागराज फोर्ट कह के आ सकते हैं यहाँ पर। पहले नाम इसका था अकबर किला, अभी हो चुका है प्रयागराज फोर्ट को इसको बोलते हैं। और पीछे है ये अक्षय वट ब्रिज जिसका नाम व्यास जी ने रखा था। यहाँ पर ये समुद्र मंथन दिखाया गया है जहाँ पर भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर मंदार पर्वत के नीचे आए थे ताकि ये मंदार पर्वत डूब ना सके। है 2 पुल जब पुल दे ऊपर आको इपा ऊपर जलाना तो उधर किनारे जला। संगम में स्नान करने के बाद आपको आ जाना है प्रयागराज फोर्ट जो कि पहले अकबर फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर 2 वृक्ष हैं, आपको वहाँ पर आके दर्शन करना है। तो एक वृक्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम है अक्षय वट ब्रिज। यहाँ पर माता सीता ने, प्रभु श्री राम ने और उनके भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर आकर 3 दिन तक विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे चित्रकूट। तो इस फोर्ट में घूमने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ा। मैंने ये तिलक लगवाया था तो इसके लिए 10 रुपये देना पड़ा। तो अभी तक संगम आने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं के पे करना पड़ा। मैं रेलवे स्टेशन पे आया, वहाँ से मुझे 30 रुपये किराया देकर यहाँ तक आना पड़ा। उसके बाद अभी तक मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक भी पैसा नहीं खर्च किया है। एक बार मैं आपको शुरू से सब रिपीट कर देता हूँ। पहले मैं आया रेलवे स्टेशन से गया संगम, वहाँ पे गया। वहाँ पर अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, मैं घर से स्नान करके आया हूँ। उसके बाद मैं गया प्रयागराज फोर्ट। प्रयागराज फोर्ट में अक्षय वट ब्रिज देखा, एक वृक्ष और था वो भी देखा। दोनों वृक्ष देखने के बाद यहीं से 100 मीटर की दूरी पर है लेटे हुए बड़े हनुमान जी का मंदिर। कोई लेटे हुए हनुमान जी बोलता है, कोई बड़े हनुमान जी का मंदिर बोलता है। तो एक बार चलिए आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। वहाँ पर गए थे अकबर फोर्ट में घूमने के लिए। अकबर फोर्ट में घूमने के बाद इस तरह से ये फोर्ट आप देख सकते हो। और इसी फोर्ट के किनारे चलते चलते आपको चलना है इस गेट के आगे। इस गेट के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बड़े हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ये जो सारा क्राउड है ये जा रहा है लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। वो अब यहाँ से चल रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर कोई शूज स्टैंड नहीं है और मैं अपना शूज इन्हीं की तरह बाहर उतार के जाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। मैं अभी खड़ा हूं मंदिर के अंदर और यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ है, तो आप भी आकर यहाँ पर फोटो खींच सकते हैं। हनुमान मंदिर में जो भी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको एक कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन मैं सबसे पहले दूर कर देता हूँ। ये जो सामने का गेट है, आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो सबसे पहले ये गेट पड़ता है। ये एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, यहीं पर आकर भीड़ लगा लेते हैं। इसका एंट्री पॉइंट आपको जाके संगम घाट की तरफ से आओगे तब इसका एंट्री पॉइंट है।
तो ये एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ पर आकर आप भीड़ ना लगाएं। और अभी मैंने दर्शन कर लिया है। दर्शन करने में मेरा 15 मिनट का समय लगा और आराम से मुझे दर्शन मिल चुका है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से चुंगी सिर्फ 1 किलोमीटर है। मैं यहाँ से पैदल वॉक करके जाऊँगा। तो आप अगर चुंगी में आते हैं तो चुंगी में आने के बाद आप वहाँ से भारद्वाज पार्क पहुँचकर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 रुपये ऑटो रिक्शा वालों को देना पड़ेगा। और ये है मेरे पीछे चौराहा। इस चौराहे पे आने के बाद आपको यहीं से उतर जाना है। यहाँ से उतरने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। पार्क में घूमने के बाद आप भारद्वाज जी के आश्रम में जा सकते हैं। उसके बाद आप पैदल वॉक करके आनंद भवन जा सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ महर्षि भारद्वाज जी के पार्क में, और इस पार्क में आने के लिए आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। अगर आपके पास फैमिली है, फ्रेंड हैं या फिर आप कपल हैं तो इस पार्क में आप आके एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बेसिकली ये पार्क बनाया गया है बच्चे और फैमिली के लिए, कपल के लिए। तो अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पार्क है, देखने में बहुत ही सुंदर है। और एंट्री फीस मात्र 10 रुपये है। 10 रुपये देकर आप यहाँ पर काफ़ी देर तक घूम सकते हैं। ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में घूमने के लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर फ्री में आप घूम सकते हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, इसका इनॉग्रेशन चल रहा है। और जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे प्रभु श्री राम, माता सीता के बारे में काफ़ी सारी यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई हैं। माँ काली जी जब असुरों को मारने के बाद एकदम रौद्र रूप धारण कर चुकी थी, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर जी 100 बनकर लेट गए थे। माँ काली ने उनके ऊपर अपना पैर रखा था। यहाँ पर वो रूप माता जी का आप देख सकते हैं। तो जब भी आप भारद्वाज जी के आश्रम में आते हैं घूमने के लिए, बगल में ही माँ काली का ये मंदिर है, आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। और यहाँ पे घूमने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आप यहाँ पर आएँ, दर्शन करें। 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट में आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में, और प्रभु श्री राम अयोध्या से चलने के बाद सबसे पहले प्रयागराज आए थे। प्रयागराज में आने के बाद यहाँ पर इन्होंने प्रभु श्री राम ने भारद्वाज जी के आश्रम में आए थे, और यहाँ पर उन्होंने उनसे पूछा था, भारद्वाज जी ने उन्हें बताया था कि आपके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर है। तो सबसे पहले वो अपने माता सीता के साथ, प्रभु लक्ष्मण जी के साथ या प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, और इसके बाद वो यहाँ से चित्रकूट चले गए थे। तो उनके इस मंदिर में आपको यहाँ पर एक
शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर आप आते हैं तो ये चुंगी से आपको पड़ता है करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप यहाँ पर आके 5 मिनट में दर्शन करके जा सकते हैं। दर्शन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको प्रयागराज जी का आश्रम मिलेगा, प्रयागराज जी का मंदिर मिलेगा। आप पहले वहाँ पे दर्शन करो, फिर महर्षि भारद्वाज जी के मंदिर में दर्शन करो, फिर यहीं पर एक गुफा है। चलिए अब उस गुफा के अंदर चलते हैं। आज पहली बार, मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन आज इस गुफा में मैं पहली बार जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस गुफा के बारे में मालूम नहीं था। ये इधर से सब गए। गुफा से हम एग्जिट हो चुके हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था और गुफा के अंदर 3 से 4 मूर्तियां हैं। एक तरह से ये बेसमेंट था। अभी मैं आ चुका हूँ आनंद भवन पे। आनंद भवन आपको चुंगी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आम दिनों पे चुंगी से आनंद भवन पहुँचने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये का किराया देना है, लेकिन अभी जब से ये 45 दिन का ये स्नान चल रहा है, स्नान के दिनों में यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले अगर आप बाहर से आते हैं तो आपसे ज़्यादा रुपए का चार्ज करते हैं। बाकी नॉर्मल दिनों में यहाँ पर आपको सिर्फ 10 रुपये पे करना है। और आनंद भवन में जब भी आप आनंद भवन घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का ही टिकट लेना, और ग्राउंड फ्लोर का जो टिकट है वो 30 रुपये का है। अगर आप 100 रुपये का टिकट लेते हैं, 100 रुपये का जो आपका टिकट है उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर नेहरू जी की जो भी है पुरानी यादें वही चीज़ें रखी गई है। तो आनंद भवन अब हमने घूम लिया है। अब आनंद भवन के जस्ट बगल में ही 20 मीटर की दूरी पर भारद्वाज जी का आश्रम है। ये है आनंद भवन, और आनंद भवन से ये जो आप गेट देख रहे हैं ये भारद्वाज जी का आश्रम है। भारद्वाज पार्क से मुझे नागवासुकी जाने के लिए ये ऑटो रिक्शा मिल चुका है, और भारद्वाज पार्क से ही आपको 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये ऑटो रिक्शा से आप कवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये एक फ्लाईओवर है, इसी फ्लाईओवर के ऊपर से आपको चलना है नागवासुकी टेम्पल की तरफ। तो अभी मैं आ चुका हूँ नागवासुकी टेम्पल। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। भारद्वाज पार्क से आने के बाद वहाँ से ऑटो रिक्शा लेके आप नागवासुकी तक आ सकते हैं। तो ये जो रूट है, इस रूट पे मुझे आज के दिन क्राउड नहीं मिला है। तो अब मैं चलता हूँ नागवासुकी टेम्पल में और आपको दर्शन कराता हूँ। आज मैं नागवासुकी मंदिर में तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन आज तीसरी बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो नागवासुकी दर्शन करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं। देवताओं को जब स्त्रीहीन हो जाने का वरदान मिला था तब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को लाया गया था। मंदार पर्वत को घिसने के लिए वहाँ पर नागवासुकी ने रस्सी का काम किया था। नागवासुकी ने भोलेनाथ जी से कहा था कि प्रभु मैं रस्सी तो बच जाऊँगा, लेकिन जो मेरे अंदर घर्षण होगा, जो मुझे दर्द होगा, वो जब मैं समुद्र मंथन के बाद मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे अपने गले में धारण कर लोगे, तो जो मेरे दर्द हैं, जो मेरी पीड़ा है, जो मेरे कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। नागवासुकी नागों के देवता हैं और इन्होंने मंदार पर्वत को घिसने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था,
और कहते हैं जो लोग प्रयागराज में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, वो नागवासुकी में दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आप भी अगर संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पर नागवासुकी में ज़रूर आएँ। अब आप अगर नागवासुकी आ चुके हैं तो यहीं पर है सेक्टर 6 और सेक्टर 7। तो यहाँ पर सेक्टर 6 और सेक्टर 7 है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ सेक्टर 6 और सेक्टर 7 आपको क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आकर देखना चाहिए। नागवासुकी में दर्शन करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह से 100 मीटर पैदल चल के आया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा नागवासुकी द्वार। नागवासुकी मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और इसे ही कहते हैं सेक्टर 6। और सेक्टर 6 में आपको ये देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अद्भुत और भव्य है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 12 ज्योतिर्लिंग जो बने हुए हैं, 12 शिवलिंग, तो ये कैसे बने हैं और कितना रुद्राक्ष यहाँ पे लगाया गया है? एक शिवलिंग में 1.25 लाख रुद्राक्ष की माला लगी हुई हैं, जिसका उद्घाटन आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने किया है। अभी मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से मौनी महाराज जी के आश्रम पे, जो अमेठी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर इनका एक शिविर है जो कि नागवासुकी मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो अगर आप प्रयागराज आते हैं, नागवासुकी मंदिर में आते हैं, तो इनके शिविर को एक बार आप आकर ज़रूर देखें। यहाँ पर आकर क्यों देखना ज़रूरी है, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। पूरे कुंभ में, पूरे प्रयागराज में, पूरे विश्व में आज तक किसी ने 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से कोई भी शिवलिंग नहीं बनाया है। और ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मौनी महाराज जी के आश्रम में। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्टर 6 में जैसे ही आप आते हैं नागवासुकी द्वार पर, आपको यहाँ पर इस तरह से रुद्राक्ष के बने 12 शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। एक अभी ये मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष यहाँ पर आए थे और उसी से यहाँ पर ये 12 शिवलिंग बनाए गए हैं। जब मैं इसके अंदर गया था तो वहाँ पर करीब 200-300 लोग बैठे हुए थे और अपनी बारी का लोग इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे कह रहे थे कि आपको 20 मिनट से समय लगेगा, 20 से 30 मिनट का, और मेरे पास उतना समय है नहीं। तो वाकई में यहाँ पर नेत्र चिकित्सा है और आपका नेत्र फ्री में चेकअप होता है। और उसके लिए आपको अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा या फिर आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन है, अगर आपके पास आधार नंबर या फिर आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर लाकर फ्री में चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका 1 से 2 घंटे का समय भी लगेगा। यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ जाने पर तुरंत लोग जो है कुर्सी पर बैठा रहे हैं। बैठाने के बाद 3 जगह जांच हो रही है। एक जांच प्रथम जांच के बाद फिर दूसरी जगह जांच हो रही है, दूसरी जांच के बाद तीसरी जांच में फाइनल हो रहा है। अब बहुत अच्छे तरीके से लोग जांच कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और साफ दिखाई देने पर, क्लीन दिखाई देने पर, दूर का और नज़दीक का एकदम क्लीन दिखाई देने के बाद ही वो फाइनल कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से लोग तो कोई चार्जेस वगैरह ले रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, एकदम निःशुल्क। और टोटल कितना समय लगा आपको ये सब करने में? ये सुबह के टाइम तो बहुत जल्द ही ये 2 ही घंटे में मिल जा रहा है और भीड़ हो जाने पे थोड़ा सा समय लगता है। तो मतलब जो भी लोग यहाँ पर आए, समय लेकर आए, 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। हाँ। भीड़ कम होगी तो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बहुत कायदे से कार्यक्रम हो रहा है। आप यहाँ पे इसके अंदर कितने बजे गए थे? यहाँ का मुमकिन 12 बजे गया था। 12 बजे गए थे और अभी 1:30 से 2 बज रहे हैं। हाँ। और आपका चश्मा टेस्ट हो गया यहाँ पर? टेस्ट हो गया है। कितनी बार चेकअप हुआ आपका? 3-4 बार जगह टेस्ट हुआ है। 3 से 4 बार। हाँ। और फिर आपको चश्मा मिला? अभी चश्मा नहीं मिला। 2 घंटे या 3 घंटे का लग जाएगा मिलने में। तो 2 घंटे आप इसके अंदर गए थे, अभी 2 घंटे चश्मे लेने के लिए फिर से जाएंगे। हाँ।
तो कोई पर्ची वर्ची आपको मिली है क्या? मिली थी, जमा हो गई। जमा हो गई। फिर आप कैसे आएंगे दोबारा यहाँ पर अपना बता चश्मा? रहे हैं कि उसमें ना वो एड्रेस सब लिखा हुआ है, वो मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है। बताने पर वो हो जाएगा, बना है, रहेगा, बना आप रहेगा। यही जो सड़क है सेक्टर 6 से यही सड़क आ रही है और इसी रोड पर पहले आपको सेक्टर 6 में 12 शिवलिंग मिल गया, फिर नेत्र चिकित्सालय मिल गया, अब यहाँ पर मिल चुका है तिरुपति बालाजी का ये टेम्पल है और आपको चल के यहाँ पर अब दर्शन करवाते हैं। मेरे ऐसे बहुत सब्सक्राइबर हैं जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए तिरुमला जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है टिकट नहीं मिल रही है। तो आपको तिरुमला अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए प्रयागराज में सेक्टर 7 में और यहाँ पर आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन मिल जाएंगे। सेक्टर 6 को कवर करने के बाद कामधेनु द्वार से हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 7 में, उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपको क्यों आना चाहिए, चल के देखते हैं कि ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये है उत्तर प्रदेश का दर्शन, ये सेक्टर 7 में पड़ता है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जितने भी फेमस टेम्पल है यहाँ पर उनका टेम्पल बनाया गया है और सभी टेम्पलों को एक साथ यहाँ पे रखा गया है और सबको एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एंट्री फीस, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेना पड़ता और जो भी टूरिस्ट आते हैं संगम घूमने के लिए, जिनके पास समय होता है, वो एक बार यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो प्रयागराज में यहाँ पर 3 शक्तिपीठ हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से 3 शक्तिपीठ आपको प्रयागराज में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर आलोप शंकरी देवी टेम्पल। और चलिए 2 टेम्पल के बारे में मैडम जी से बात करते हैं और पूछते हैं। हमारे प्रयागराज में 3 शक्तिपीठ हैं सर। ललिता देवी मीरापुर में, कल्याणी देवी जस्ट 500 मीटर्स दूर कल्याणी देवी हैं और आलोप शंकरी देवी। ललिता देवी की पौराणिक कथा ये है सर कि जब महर्षि दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए मीरापुर पहुँचे थे तो वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे माँ की छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। तो वो वहाँ पे पूजन अर्चन करने के लिए श्री यंत्र का आविष्कार किया था उनने। फिर माँ की मंदिर श्री यंत्र पर ही आधारित है और उनने ही शुरू किया था उस मंदिर को विशाल रूप देने का। और यहाँ पे माँ की अनामिका उंगली गिरी थी और माँ को त्रिगुण सुंदरी कहा जाता है। यहाँ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ काली विराजमान हैं। यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं सर। और यहाँ पे माना जाता है कि जो भक्त यहाँ पे आके दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सेकंड पे है सर हमारी ललिता देवी मंदिर। यहाँ पे माँ की कनिष्ठा उंगली गिरी थी और गिरते ही अलोप हो गई थी। यहाँ पे आलोप शंकरी मंदिर है सर। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है सर, अलोपी बाग चौराहे पे।
और यहाँ पे माँ का झूला है और झूले का ही दर्शन किया जाता है। माना जाता है कि जो न्यू कपल शादी करके यहाँ पे दर्शन और भोग लगाते हैं सर, उनकी पूरी मैरिड लाइफ, पूरा जीवन बहुत अच्छे से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म पर्यटन को घूमने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के बद्री धाम और केदारनाथ धाम में। तो चलिए अब आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये प्रयागराज में आकर अपना उत्तराखंड का यहाँ पे एक भव्य मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ को अच्छे से तैयार किया है। तो चलिए आपको यहाँ पर अब दर्शन करवाते हैं। उत्तराखंड के 4 छोटे धामों में से सबसे पहले आपको यहाँ पर गंगोत्री देखने को मिल जाएंगी। ये है गंगोत्री जी का द्वार। तो जब आप उत्तराखंड जाएंगे तो आपको इस तरह से यमुनोत्री टेम्पल देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं केदारनाथ टेम्पल। मेरे सब्सक्राइबर में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो अभी तक केदारनाथ टेम्पल नहीं गए हैं? तो अगर आप कभी केदारनाथ टेम्पल नहीं गए हैं देखने के लिए तो आपको आना चाहिए प्रयागराज संगम घूमने के लिए, जहाँ पे आपको केदारनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड के 4 छोटे धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम, यहाँ पे सारे वो मंदिर मिल जाएंगे देखने के लिए आपको। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीम करौली, जो कि उत्तराखंड में बसा है, लेकिन ये रियल में उत्तराखंड नहीं है। ये है, आपको देख सकते हैं, ये है प्रयागराज नगरी। और प्रयागराज नगरी में ही अब आपको नीम करौली महाराज जी का मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं पर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और गोलू देवता, आपको हर मंदिर उत्तर प्रदेश के इस इलाहाबाद के प्रयागराज में सभी मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है बाबा जी नीम करौली जी, आप एक बार इनके दर्शन कर लीजिए। बोले नीम करौली बाबा की जय। तो अभी समय हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं, 4:10 हो चुका है। मैं अपनी जॉब पर 10 मिनट लेट हो चुका हूं और चुंगी से निकला हूं सिविल लाइन के लिए। सिविल लाइन में मेरा घर है। तो आज मैं अपने जॉब पे करीब आधा घंटा लेट पहुंचूंगा, क्योंकि यहां पर चुंगी से जो है ऑटो नहीं मिल रहा है और मुझे पैदल यात्रा करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन जाऊंगा और अपनी जॉब को जल्द ही छोड़ दूंगा। हर हर महादेव।